हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश अल्फा। और ये प्रोनाउन की जो सीरीज है ये बहुत ही वेल एंड अच्छे तरीके से आप पढ़ पा रहे होंगे इसको। और आज की इस क्लास 9 में प्रोनाउन की ये क्लास 9 है और इस प्रोनाउन की इस क्लास 9 में हम बात करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में कि ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ये क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या इनके रूल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप कीजिए, ऐसे भी कीजिए और ऐसे करके ऐसे भी कीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ाने की इस क्लास को, प्रोनाउन की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, सबसे पहले आप ये सेंटेंस देखोगे इस तरीके से। अगर सेंटेंस आ रहा है तो आप कैसे इनको सॉल्व करोगे। इन केस अगर आप इनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो लेट मी हेल्प यू इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप समझो कि ये है सम, नो, एनी, एवरी, ठीक है। इनके साथ अगर हम वन या बड़ी लगा दें, क्या लगा दें बेटे, वन या बड़ी लगा दें अगर हम इनके साथ में, तो हम देख पाएंगे कि ये वन और बड़ी जो है ये पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बेटे, हम इसको पर्सन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि समवन या समबडी, नो वन या नोबडी, एनी वन और एनीबडी, या फिर हो सकता है एवरी वन और एवरीबडी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब अगला जो रूल इसका होता है वो ये होता है कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या यूज करेंगे हम इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और इनके साथ जो आगे आने वाले प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं वो भी सिंगुलर थर्ड पर्सन के ही यूज होंगे। कौन से यूज होंगे, सिंगुलर थर्ड पर्सन ही यूज किया जाएगा। इनके साथ कभी भी देयर, अवर या योर या माई इसका भी यूज नहीं किया जा सकता। गॉट इट? समझे आप या नहीं समझे कि ये जो सम है, समवन है, समबडी है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। आगे जो भी प्रोनाउन आएगा या फिर जो भी एडजेक्टिव आएगा वो भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि वन या बड़ी जो होते हैं, एक मिनट रुकेंगे, कि ये जो वन और बड़ी होते हैं ना, ये हमेशा यूज किए जाते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए यूज किए जाते हैं बेटे, पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन ये जो थिंग है, थिंग का यूज किया जाएगा नॉन लिविंग के लिए। थिंग आप समझ ही रहे हो कि ये वस्तु की बात की जा रही है, तो इसका यूज हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। गॉट इट? तो अब रूल बिल्कुल सेम है, चाहे वन बड़ी वाले आए चाहे ये थिंग वाले आए, इनका यूज हमेशा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इनके साथ जो भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएगा वो भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन एक बात जो याद रखनी है कि लिविंग के लिए आप हिज और हर का यूज करेंगे, लेकिन नॉन लिविंग के लिए आप हमेशा इट का यूज करेंगे। या तो इट का यूज करेंगे या फिर इट्स का यूज करेंगे। नॉन लिविंग के साथ में, थिंग वाले के साथ में, समथिंग वाले के साथ, नथिंग वाले के साथ, एनीथिंग वाले के साथ या फिर एवरीथिंग वाले के साथ आप कभी भी हिज या हर का यूज नहीं कर सकते। ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है। अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से हम इन चीजों को सीख पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ पे लिखा हुआ है somebody आर एट द डोर। तो बेटे ये somebody आर नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें अगर, तो हम देख पाएंगे कि somebody इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे, somebody इज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इज, क्योंकि ये जो somebody है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इनके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर ही होती है। कैसी होती है बेटे, सिंगुलर होती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, somebody इज हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा बेटे, somebody इज। नेक्स्ट, someone look jealous। तो यहाँ पे look का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हम looks का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटे, हम looks का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो look है ये एक वर्ब है। क्या है बेटे, ये एक वर्ब है। और ये जो वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है बेटे, प्लूरल वर्ब है। अब ये जो प्लूरल वर्ब होगी समवन के साथ तो नहीं आ सकती, क्योंकि इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या करते हैं हम, कि वर्ब को सिंगुलर करने के लिए वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा दिस इज एवरीबडी वॉज इन द बैग। तो अगर ये वन या बड़ी वाले आ जाए इनके साथ में तो सिंगुलर आता है, तो ये सेंटेंस तो ठीक है। क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हो, तो गलत हो आप, क्योंकि यहाँ पे ना एवरीबडी नहीं आएगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, एवरीथिंग का यूज करेंगे। क्यों करना पड़ेगा हमें एवरीथिंग का यूज, ये बताओ आप, क्योंकि बैग में है। हर कोई बैग में है, ऐसा होगा क्या, हर कोई बैग में थोड़ी होगा। जितनी भी चीजें होंगी हर वस्तु बैग में है, ऐसे करके यूज करेंगे। अभी हिंदी बता देता हूं मैं आपको एक बार इसकी। समवन का मतलब होता है कोई, समवन समबडी का मतलब कोई, नो वन या नोबडी का मतलब कोई नहीं,
एनीवन या एनीबडी का मतलब होता है कोई, ठीक है। लेकिन ये जो एनी वाला वर्ड है ना, ये जो एनी है, ये एनी नेगेटिव में यूज किया जाएगा। देख देता हूं मैं यहाँ पे कि ये जो एनी होता है ये या तो नेगेटिव में यूज किया जाता है या फिर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। कौन बेटे? आई नहीं। किस में यूज किया जाएगा? या तो नेगेटिव में यूज किया जाएगा या फिर ये इंटेरोगेटिव में, ठीक है। और एवरीवन या एवरीबडी का मतलब है सब, हर इंसान। अगर बात की जाए थिंग की, तो समथिंग का मतलब होता है हर चीज। समथिंग का मतलब कोई चीज। नथिंग का मतलब कोई नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। एनी, अब वो नेगेटिव में आएगा कुछ नहीं के सेंस में या फिर इंटेरोगेटिव में आएगा। एवरीथिंग का मतलब हो जाएगा हर वस्तु। एवरीथिंग मतलब हर वस्तु, ठीक है। तो ये जो एवरीथिंग है इसका मतलब है हर वस्तु। अब जब बैग में है तो वो हर इंसान बैग में है या फिर हर वस्तु बैग में है, तो हर वस्तु बैग में है। तो वस्तु के लिए क्या आ जाएगा? एवरीथिंग आ जाएगा। बाकी ठीक है, एवरीथिंग वॉज। नेक्स्ट ये एवरीथिंग वर स्टडीइंग इन द क्लास। अब आप देखो वर आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो ये वॉज हो जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखो कि एवरीथिंग, हर चीज पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने का काम तो पर्सन करेगा ना, और पर्सन के लिए क्या लगाया जाता है बेटे? पर्सन के लिए या तो लगाया जाता है वन या बड़ी लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एवरीबडी वॉज स्टडीइंग। क्या हो जाएगा बेटे? एवरीबडी वॉज स्टडीइंग। गॉट इट? चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नो वन डिड नॉट हेल्प मी। नो वन डिड नॉट हेल्प मी, ये बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में से आपको क्या हटाना पड़ेगा? क्योंकि जब हम सेंटेंस में किसका यूज कर देते हैं? नो वाले वर्ड का यूज कर देंगे। अब चाहे वो नो वन हो, नो बडी हो या फिर नथिंग हो, तीनों में से कोई सा भी हो, तो उसके साथ हमें आगे चल के नॉट का यूज नहीं करना। इसमें नॉट का यूज आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये डबल नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटे? ये डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो नो के साथ में नॉट का यूज नहीं होगा। नो के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। गॉट इट? ये आप ध्यान रखेंगे। आई डू नॉट, यहाँ पे नॉट आ रहा है, और इस वाले का जो ये जो सेंटेंस लगा हुआ है ना, नो वन डिड नॉट हेल्प मी, इसका करेक्ट आंसर बनेगा नो वन, और यहां से डिड हटा दिया, क्योंकि नॉट हटाएंगे तो फिर डिड भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐसे बन जाएगा ये नो वन हेल्प्ड मी। नो वन हेल्प्ड मी, क्योंकि जब डिड हटाएंगे, सॉरी नॉट हटाएंगे, तो डिड भी हटाना पड़ेगा उसके साथ में से, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा नो वन हेल्प्ड मी। अब मैं वापस से उसको पहले की तरह गलत कर रहा हूँ, ठीक है। अब यू डू नॉट, नॉट आ रहा है इसमें, और नॉट के साथ में नो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो नॉट और नो एक साथ यूज नहीं किए जा सकते, तो ये नो यहां से हटाना पड़ेगा। लेकिन हम एक चीज जो रूल है वो हम ये समझ सकते हैं कि नो के साथ में, नॉट के साथ में, सॉरी नॉट के साथ में हम किसका यूज कर सकते हैं? एनी का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं बेटे? नॉट के साथ हम एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट के साथ नो का यूज नहीं कर सकते। नो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नो का यूज नहीं कर सकते, लेकिन एनी का यूज कर सकते हैं, है ना बेटे। नो के साथ में, सॉरी नॉट के साथ में हम एनी का यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट की जगह, नॉट के साथ हम यहाँ पे इस नो की जगह पे हम एनी का यूज कर देंगे। तो सही क्या हो जाएगा? आई डू नॉट टॉक टू एनीवन। आई डू नॉट टॉक टू एनीवन, ऐसे करके ये सही हो जाएगा, ठीक है। आई डू नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि नॉट के साथ में हम एनी का यूज कर सकते हैं, नो का यूज नहीं कर सकते। गॉट इट? समझे आप या नहीं समझे? तो इसके रूल्स देख लेते हैं जल्दी से एक बार, जो हमने सॉल्व किए, ये जो एक्सरसाइज सॉल्व की इसके रूल्स। कि मेन वर्ब में एस या एस लगाने से वो मेन वर्ब सिंगुलर हो जाती है, जैसा कि हमने इस वाले सेंटेंस में किया है। गॉट इट? नेक्स्ट इज कि नो वन, नो बडी या फिर नथिंग, इनके साथ में हम नॉट का यूज कभी भी नहीं करते हैं। नॉट के साथ हाँ आप एनी लगा सकते हैं, लेकिन नो और एनी भी एक साथ यूज नहीं किए जाते। गॉट इट? तो इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इनके ये आंसर्स हैं। आई होप कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, सीख पाए हैं। कल की क्लास के लिए हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन रह गए इसमें, चलो ये वाले क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो कल की क्लास रही। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी हैज, तो हैज नहीं आएगा, सॉरी हैव नहीं आएगा, यहाँ पे एवरीबडी के साथ में हैज का यूज कर देंगे, है ना। एवरीबडी हैज। अब मैंने आपको एक रूल और बताया था कि ये जो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ में हम हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटे? थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हिज या हर आना चाहिए, लेकिन जब जेंडर पता नहीं होता हमें तो प्रायोरिटी हमेशा मेल को दी जाती है। तो यहाँ पे हैज हो जाएगा और यहाँ पे हिज हो जाएगा। एवरीबडी हैज हिज ओन आइडियाज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, इस तरीके से बोल देंगे। अगर सेकंड वाले को अगर हम सॉल्व करें, इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ द गर्ल्स
इन हिज स्टडीज। तो आप यहाँ पे खुद देखो कि गर्ल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटे, गर्ल्स, और गर्ल्स के साथ में तो फिर यहाँ पे हिज नहीं आ सकता ना, गर्ल्स के साथ में तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, फिर हमें हर का यूज करना पड़ेगा, सो सिंपल। सो नेक्स्ट अगर हम देखें एवरीथिंग वर, एवरीथिंग, एवरीथिंग के साथ में तो वॉज आ जाना चाहिए, क्या यूज कर देंगे हम इसमें, वॉज आ जाएगा। और एट देयर प्लेस, अब देयर नहीं आएगा ना, एवरीथिंग वॉज एट इट्स प्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये जो थिंग वाले हैं या बड़ी वाले हैं या वन वाले हैं, इनके साथ में कभी भी प्लुरलाइजेशन वाले जो भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं वो नहीं आते, ये एडवांस, इसको छोड़ दो आप। एवरीथिंग वॉज कॉस्टली, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आप मुझे इसका भी आंसर, थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का आंसर आप मुझे बताने की कोशिश करो, अगर आप इसको समझ पाए हो तो। थैंक यू सो मच।